हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज है 21 अक्टूबर 2021 और 21 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लास्ट में करेंगे इस सभी क्वेश्चन का क्विक रिवीजन और डेली की तरह स्टैटिक जीके भी देखने वाले, जो कि स्टैटिक जीके लुसेंट जीके बुक से लिया हुआ सारा क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते 21 अक्टूबर का करेंट अफेयर्स। तो पहला करेंट अफेयर्स है, हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला पहला देश का पहला जिला कौन बना है। तो वह जो देश का पहला जिला यह बना है जो हर वयस्क को कोरोना दोनों डोज लगाने वाला, तो यह बना है किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। यह हिमाचल प्रदेश का जिला यह किन्नौर है। यह जो देश का पहला जिला बना है जो हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला यह जिला बन गया है। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला देश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां पर 100% योग्य आबादी को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है और हिमाचल प्रदेश ने राज्य की कुल 100% आबादी यानी 18+ का टीकाकरण करवा लिया गया है। तो यह देश का पहला से संबंधित क्वेश्चन था। तो अब इसका कुछ क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं जो कि देश का पहला से है। ये एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि देश का पहला हो या भारत का पहला हो। तो ये T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी या विराट कोहली बने हैं। भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र या अहमदाबाद गुजरात में यह बनाया गया है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज यह तमिलनाडु में बनाया गया है। देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप यह तेलंगाना राज्य ने यह लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा। तो यह जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा 2021 जारी किया गया है इसमें भारत का स्थान 71 रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 71। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 यानी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत 71वें स्थान पर है और इस सूचकांक में भारत का स्कोर 57.2 रहा है और इस सूचकांक में पाकिस्तान 75वें और श्रीलंका 77वें और नेपाल 79वें और बांग्लादेश 84वें स्थान पर रहा है। और भारत के पड़ोसी देशों में चीन 34वें स्थान के साथ सबसे बेहतर स्थिति है और यह सूचकांक 113 देशों में खाद्य सामर्थ्य, उपलब्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा तथा प्राकृतिक संसाधनों और लचीलेपन के मुद्दों पर विचार करता है। आप देखते हैं कि इसमें टॉप 3 देश कौन कौन से हैं। तो यह जो टॉप 3 देश है तो यह प्रथम स्थान पर आयरलैंड है, सेकेंड स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और थर्ड स्थान पर ब्रिटेन है। और ये 2021 में 10वां संस्करण जारी किया गया है और इसे जारी कौन करता है। तो ये जारी करता इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन द्वारा यह जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस 2021 कब मनाया गया है। तो यह जो इंटरनेशनल शेफ डे है जो यह मनाया गया है तो 20 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 अक्टूबर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि महान पेशों का जश्न मनाना और सम्मान करना है तथा दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ खाने के बारे में शिक्षित करना है। और इसका 2021 में थीम रखा गया है। तो इस दिवस का थीम रखा गया है भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन। क्या है तो भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन यानी कि हेल्थी फूड फॉर द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटेन के ब्रेकन में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास प्रतियोगिता 2021 में भारतीय सेना ने कौन सा पदक जीता है। तो यह जो ब्रिटेन के ब्रेकन में आयोजित हुआ है कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास, इसमें इस प्रतियोगिता में जो भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक।
तो ये भारतीय सेना ने जीता है। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं भारतीय सेना से। तो भारतीय सेना, इसे इंग्लिश में इंडियन आर्मी कहते हैं, और इसकी स्थापना जो है कि 1 अप्रैल 1985 को किया गया था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, और थल सेना के उप प्रमुख चंडी प्रसाद मोहंती हैं। और भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक्चुअली आई मेट देम एम मेमोर पुस्तक किसने लिखा है। तो यह पुस्तक एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोर पुस्तक जो लिखा है, तो यह गुलजार ने लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलजार। गुलजार एक महान भारतीय गीतकार और निर्देशक है। तो यह बुक एंड ऑथर के बारे में क्वेश्चन आया है। तो अब देखते हैं कि टॉप 5 बुक एंड ऑथर के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। तो यह बुलेट ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर पुस्तक का लेखक यह उदय भाटिया है। अगला है कि बांग्लादेश वार कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस पुस्तक नामक लेखक यह यूएल बरुआ ने लिखा है। अगला है कि भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद पुस्तक यह सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है। अगला है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, यह झुम्पा लेहरी द्वारा यह लिखा गया है। अगला है कि इन एन आइडियल वर्ड नामक पुस्तक यह कुणाल बासु द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा आयुर्वेदिक पौधे के लिए समर्पित वन आयुष वन का उद्घाटन किया है। तो यह जो वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल है, जो आयुर्वेदिक पौधे के लिए जो समर्पित वन आयुष वन का उद्घाटन किया है, तो यह गांधीधाम गुजरात किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीधाम गुजरात। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के गांधीधाम शहर में आयुर्वेदिक पौधे के लिए समर्पित वन आयुष वन का उद्घाटन किया है। और आयुष वन आयुर्वेदिक पौधे के लिए समर्पित वन है, और हरित क्षेत्र में आवंटित 30 एकड़ भूमि में आयुष वन की स्थापना की गई है, जहां शहरी क्षेत्रों में हरियाली में सुधार और कच्छ क्षेत्र में वृक्ष के घनत्व को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण किया जा रहा है। और सर्बानंद सोनोवाल हमारे देश के केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और किस देश के बीच पहले समुद्री वार्ता का आयोजन हुआ है। तो यह जो पहले समुद्री वार्ता का आयोजन हुआ है, तो ये अपना देश भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत और ब्रिटेन के बीच पहले समुद्री वार्ता का आयोजन डिजिटल प्रारूप में हुआ है, और इस दौरान हिंद प्रशांत एवं समुद्री क्षेत्र में सहयोग कर चर्चा हुई है। और इस वार्ता में भारत और ब्रिटेन के बीच पहले समुद्री वार्ता का आयोजन भारत ब्रिटेन रोड मैप 2030 के अनुसार हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच इस वर्ष की शुरुआत में दोनों पक्षों ने खुले, स्वतंत्र, समग्र एवं नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र पर अपनी सहमति जताई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता किसने जीता है। तो यह जो चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, तो यह भवानी देवी ने जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भवानी देवी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहली भारतीय फेंसर के रूप में ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा कर टोक्यो में इतिहास रचने वाली भवानी देवी व्यक्तिगत महिला सेवर इवेंट में फ्रांस में चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती हैं। और भवानी देवी तमिलनाडु की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आईपीएल 2021 में विजेता टीम को कितने करोड़ रुपए मिले हैं। तो ये जो आईपीएल 2021 यानी कि इंडियन प्रीमियम लीग में जो 2021 में जो विजेता टीम को जो दिया गया है, तो यह 20 करोड़ रुपया दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 करोड़। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो आईपीएल 2021 की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके को 20 करोड़ रुपए प्राइज मनी के तौर पर मिले हैं। और उप विजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर को 12.5 करोड़ रुपए मिले हैं।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह जो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो मनाया गया है तो यह मनाया है 20 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 अक्टूबर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस जो कि प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? तो यह ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डियों कमज़ोर और नाजुक हो जाती हैं और जिससे कि वे आसानी से टूट जाती हैं। इसका उद्देश्य है कि इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि ऑस्टियोपोरोसिस और मेटाबॉलिक हड्डी रोग की रोकथाम, निदान और उपचार के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। और इसका 2021 में थीम रखा गया है तो हड्डियों की ताकत की सेवा। क्या रखा गया है? तो हड्डियों की ताकत की सेवा, यानी कि सर्व ऑफ बोन स्ट्रेंथ। तो दोस्तों ये था आपको 21 अक्टूबर 2021 का सभी करेंट अफेयर्स, जो जितना भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बने सभी करा दिए है, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए हैं। अब इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं क्विक रिवीजन के तौर पे। तो पहला क्वेश्चन है, हर वयस्क को कोरोना की दोनों डोज लगाने वाला पहला देश का पहला जिला कौन बना है? तो यह जो देश का पहला जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश बना है। अगला है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसमें भारत का स्थान 71 रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह 20 अक्टूबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटेन के ब्रेकन में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास प्रतियोगिता 2021 में भारतीय सेना ने कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर पुस्तक किसने लिखा है? तो यह गुलजार ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ आयुर्वेदिक पौधे के लिए समर्पित वन आयुष वन का उद्घाटन किया है? तो यह गांधीधाम गुजरात में किया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत और किस देश के बीच पहले समुद्री वार्ता का आयोजन हुआ है? तो यह भारत और ब्रिटेन के बीच यह पहले समुद्री वार्ता का आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता किसने जीता है? तो यह जो चार्लेविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है यह भवानी देवी ने जीता है। तो इसका आंसर है भवानी देवी। क्वेश्चन नंबर 9 है, आईपीएल 2021 में विजेता टीम को कितने करोड़ रुपए मिले हैं? तो यह जो इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में विजेता टीम को 20 करोड़ मिले हैं, जबकि उप विजेता को 12.5 करोड़ रुपए मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 2021 जो मनाया गया है तो यह मनाया गया है 20 अक्टूबर को मनाया गया है। तो दोस्तों ये था 21 अक्टूबर का करेंट अफेयर जिसका रिवीजन भी कर लिए हैं। अब देखते हैं कि डेली की तरह स्टैटिक जीके, जो कि डेली स्टैटिक जीके का डोज सेट नंबर आज 180 होगा। तो चलिए दोस्तों 180 सेट करते हैं, जो कि ये सारा क्वेश्चन आपको लुसेंट जीके बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो सेट नंबर 180 स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वालों को दिया जाता है? तो यह जो बीसी रॉय पुरस्कार जो है जो यह चिकित्सा के क्षेत्र में यह दिया जाता है। इसका आंसर होगा चिकित्सा, यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है कि टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? तो यह जो टेलीफोन है इसका आविष्कारक यह अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो यह जो इंडिया का जो लौह पुरुष है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला है, छिली हुई सब्जियों के धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो यह जो छिली हुई जो सब्जियां होता है उसको धोने से विटामिन सी उससे निकल जाता है। अगला है कि रक्त कथा का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो यह विटामिन जो के है वह रक्त कथा का बनने में मदद करता है। अगला है कि उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व होता है तो वह कैल्शियम होता है। अगला है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो यह जो हृदय है इस धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो यह पोटेशियम खनिज है ये आवश्यक होता है।
अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो यह जो यूएनओ के प्रथम महासचिव यह ट्रिगवेली थे। अगला क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो यह जो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है तो यह खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु दिया जाता है, जो कि यह खेल कूद में जो अच्छा प्रदर्शन करता है इसी के लिए यह द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। बात कहा जाए तो यह खेल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है? तो यह जो तानसेन सम्मान है यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यह दिया जाता है। तो दोस्तों ये था आपको 21 अक्टूबर 2021 से संबंधित करेंट अफेयर्स के साथ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हुए इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन करते हुए आपको स्टैटिक जीके का सेट नंबर 180 भी कर लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट फिर से करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए कि आप दोस्त लोग भी पढ़ सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।